केंद्र की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पुलिस को चकमा देने के लिए शिकारियों ने पक्की सड़क छोड़कर किस रास्ते से भागने की कोशिश की। गुना जिले के आरोन थाना इलाके के सगा बरखेड़ा गांव में जहां पर ये घटनाक्रम हुआ था, वहीं पर जी मीडिया की टीम मौजूद है। ग्राउंड पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी ब्लड के स्पॉट जो है वो यहां नज़र आ रहे हैं। एसपी के अनुसार यही वो जगह थी जहां पर जो शिकारी हैं उनके साथ मुठभेड़ हुई थी। पहले वो इस पक्के रास्ते के जरिए जा रहे थे और उस दौरान पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी जो बाइक थी वो डाली, उसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। ये जो स्पॉट्स आप देख सकते हैं कि ये ब्लड के जो स्पॉट्स है ये बने हुए, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से गोलाबारी जो गोलियां चली उसके बाद जो है जो एसआई हैं वो घायल हो गए थे। इसके अलावा 2 अन्य पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हो गए थे और इसके बाद यहाँ पर वो गिर पड़े थे। तो इस तरह की ये घटनाक्रम, ये काफ़ी सुनसान सा इलाका है, जंगली का पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ये देर रात 3 से 4 बजे के बीच में ये घटनाक्रम पेश आया था। हालांकि इस दौरान 3 पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक शिकारी की भी मौत हुई थी। हालांकि जो आरोपी थे वो उसकी डेड बॉडी ले जाने में कामयाब हुए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उसको वो बरामद कर लिया। एसपी का कहना है कि लगभग सारे आरोपी चिन्हित हैं। 8 आरोपियों की संख्या जो है वो बताई जा रही है, उन सब की तलाश की जा रही है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, गुना। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ग्वालियर आईजी को घटनास्थल पर देरी से पहुंचने के चलते हटा दिया गया। डी श्रीनिवास वर्मा को अब आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। अपराधियों की पहचान लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों की शहादत का सम्मान करता हूं, इसलिए शहीद का दर्जा देंगे। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटनास्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। सर, कोई मुआवजे का ऐलान? सख्त 1 करोड़ रुपया का मुआवजा इन हमारे पुलिस के जवानों को जो शहीद हुए उनको मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपया जो शहीद को दिया जाता है उन शहीदों को दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले तीनों शिकारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। एनकाउंटर में ढेर नौशाद के घर पर मामा का बुलडोजर चला और उसका घर जमींदोज कर दिया गया। नौशाद के साथ ही 2 और हत्यारों के घरों पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर घर खाली करने के निर्देश दिए और 2 घंटे बाद ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। जिस वक्त प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था वहां पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मौके पर मौजूद थी। गुना में पुलिस की हत्या के आरोपियों पर अब मामा का बुलडोजर गरज रहा है। हम इस वक्त ग्राम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि नौशाद जो आरोपी है जिसकी पुलिसकर्मियों की गोली से मौत हो गई थी और उसकी डेड बॉडी को वो लेकर चले आए थे और उसी घर में छुपा कर रखा था और उसके बाद पुलिस ने अल सुबह उसकी डेड बॉडी को यहाँ से बरामद किया था और अब उसके जो घर है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और न केवल उसके घर बल्कि उसके जो सहयोगी थे जिन्होंने पुलिस के काम में मदद नहीं की या ये कहें कि अड़ंगा डालने का प्रयास किया, उन सब के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौके पर मौजूद। देख सकते हैं कि 2 घंटे का नोटिस दिया गया था, नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद सामान निकालने की अनुमति दी गई और उसके बाद जो है बुलडोजर जो है चलना शुरू हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है क्योंकि ये खातिर अपराधी बताए जाते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करने जब पुलिस आती है तो कई बार हमले की भी आशंका बनी रहती है क्योंकि ये आतंक अपराधी है। इसके पहले भी लगातार शिकार और अन्य जो मामले हैं उनको लेकर इन लोगों पर FIR होती दर्ज रही है क्योंकि जो वन विभाग का अमला है वो ये बताता है कि लगातार इनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा। लेकिन ये पहला मौका है जब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए हैं। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, गुना। शिकारियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव का शव अशोकनगर पहुंच गया है। सूचना मिलते ही शहीद के घर लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय विधायक के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।
शहीद सब इंस्पेक्टर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुना के आरोन में शिकारियों के साथ मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव शहीद हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिकारियों के साथ मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों की मौत पर गहरी संवेदना जताई है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। एसपी राजीव मिश्रा का कहना है कि आरोपियों को लगभग चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने शिकारियों के तार किसी बड़े तस्कर गिरोह से भी जुड़ने की आशंका जताई है। गुना के आरोन थाना इलाके में एक घटनाक्रम पेश आया जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। एसपी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा और क्या लगता है कहाँ फेल्यूर हुआ। इसमें रात्रि में एक घटना घटित हुई है जिसमें कुछ हथियारबंद बदमाशों के आने की सूचना थी। हमारी पुलिस पार्टी काफ़ी इंटीरियर में लग गई। उन्होंने एम्बुश लगाया और जैसे ही बदमाश आए उनको घेरने पर वो आगे बढ़े। आगे भी हमारी पार्टी मौजूद थी तो वो वापस पलट के आए, क्योंकि वो अपने आप को पूरा घिरा हुआ समझ चुके थे और उनके पास में वन्य प्राणी थे, गलत कार्य करके वो आ रहे थे, तो उन्होंने फायरिंग किया। उस फायरिंग का जवाब पुलिस वालों ने भी दिया और पुलिस पहले घायल हुई। हमारे 1-2 आदमी उसमें पहले ही उनको गोली लग गई थी। पुलिस ने भी जवाब दिया। उसमें जवाबी कार्रवाई में नौशाद नाम का उनका व्यक्ति जो है वो उसको गोली लगी है, उसको सीने पे गोली लगी, उसको बॉडी उसकी रिकवर कर ली गई है राहुलगढ़ से। कोई उसमें ऐसी लापरवाही जैसी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी जीवटता का परिचय इन्होंने दिया है। सर आरोपियों को चिन्हित कर पाए हैं, कितने लोग हैं? आरोपी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफ़ी कुछ हमने चिन्हित कर लिया है और तलाश भी उनकी जारी है। कुछ और अभी आरोपी बचे हुए हैं, उनको देखा जा रहा है। सर कहा ये भी जा रहा है कि जो 4 लोग थे उसमें से एक जो ड्राइवर है वो प्राइवेट था, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं उसकी तरफ से कोई सूचना दी गई हो या कुछ? ये सब जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ देखा जाएगा। तो ये गुना एसपी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच में जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, गुना। गुना एसपी ने बताया कि पुलिस गुल्लू और बबलू नाम के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारी टीम ने उन जंगलों में पहुंचकर जहां सर्चिंग अभियान चल रहा था वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने देखा कि कैसे आरोपियों की तलाश में जंगल की खाक छान रही है मध्य प्रदेश पुलिस। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों की जान लेने वालों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया है। गुना में पुलिसकर्मियों के हत्यारों पर लगातार कार्रवाइयां जारी। जिस तरीके से एक आरोपी की तो पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी लगातार जंगलों की खाक छान रहे हैं। इनको पता चला है कि यहाँ पर कुछ आरोपी थे और अब से कुछ देर पहले जब पुलिस यहाँ पहुंची तो उन्हें देखकर आरोपी भाग गए। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बाकी लोग जो है वो भागने में कामयाब हुए और यही कारण है कि पुलिसकर्मी अब इस जंगल के एरिया में लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा एक जो आरोपी है जिसके शिनाख्त हो चुकी थी उसके घर पर बुलडोजर भी चला जा रहा है, क्योंकि एसपी ने पहले ही ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस पार्टियां लगातार मौके पर जाएं और जहां भी उनकी सर्चिंग की जानकारी मिल रही है कि वहां छुपे हुए हैं वहां पर भी लगातार सर्चिंग की जा रही है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, गुना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपकी तफ्तीश में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए? कहां किसकी कमी हुई जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई, मुठभेड़ हो गई और हमारे 3 पुलिस के जवान शहीद हो गए? और इसके अलावा आरोपियों को लेकर क्या अपडेट है? देखिए विवेक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पूरी तफ्तीश में एक बात जरूर पाई है कि इस इलाके में लगातार शिकारियों का बोलबाला रहता है और वो अक्सर जो है वन्यजीव हैं उनके का शिकार करते रहते हैं, लेकिन उन पर पहले प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और यही कारण है कि इस तरह का घटनाक्रम पेश आया। क्योंकि जिस तरीके से एसपी खुद बता रहे हैं कि उन्हें भी इस बात का अंदेशा नहीं था या जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे उनको भी अंदेशा नहीं था कि वो हथियारों से लैस होंगे और इस तरीके से फायरिंग भी कर देंगे। घटना स्थल से लगभग 2 दर्जन के लगभग कारतूस के खोखे बरामद हुए। ये बताते हैं कि किस तरीके से दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। एसपी का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों को जब घेराबंदी कर ली गई तो उनकी तरफ से 12 बोर की बंदूक से फायर किया गया। जो छर्रे जो हैं वो जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके साथ जो 2 और साथी थे, इसके अलावा जो टैक्सी जो ड्राइवर था उनकी जो गाड़ी चला रहा था, हालांकि वो प्राइवेट था, उसको भी गोली लगी है। तो 12 से ज़्यादा जो गोलियां वहाँ पर चली और जो शिकारी की जिसकी मौत हुई उसकी पुलिस की गोली से मौत हुई है, क्योंकि
जब वो डेड बॉडी ले जाने में ज़रूर कामयाब हो गए थे, लेकिन उनके साथ जो एक व्यक्ति था जो पुलिस की गाड़ी चला रहा था, उसने ये बताया था कि एक डेड बॉडी को वो ले जा चुके हैं। इसके बाद ही उस जो आरोपी है नौसाद, उसके गांव में जब दबिश दी गई तो उसके गांव में उसकी डेड बॉडी को छुपा कर रखा था और उसके बाद उसकी बॉडी को बरामद किया गया और उसका पीएम कराया गया। तो उसमें पुलिस की बुलेट निकली है। यह साबित करती है कि उस गांव के लोगों के सीधे तौर पर मुठभेड़ हुई थी और यही कारण है कि पुलिस को आरोपियों को चिन्हित करने में ज़्यादा समय नहीं लगा है। एसपी की माने तो सारे आरोपी चिन्हित हो गए हैं, लेकिन उनकी पहचान अभी उजागर इसलिए नहीं की जा रही है कि ताकि उनकी गिरफ्तारी आसानी से हो सके। हालांकि आरोपी जो है वो घर छोड़कर भाग चुके और यही कारण है कि पुलिस अब जंगलों की खाक छान रही है। जिस पहाड़ी से मैंने ये देखा कि जहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे, वहां पर कुछ आरोपियों के छुपे होने की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई थी। तो पहले एक गाड़ी में भर के 10 से 12 पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों को देखते ही वो लोग मौके से भाग जाते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाता है और उसके बाद पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसकी तलाशी लगातार ली जा रही है। ये सारी चीजें तो सामने आई जो आपने तफ्तीश में ये सब कुछ पाया है। कितने आरोपियों की संख्या है ये साफ हो पाया, और दूसरा हमें इस घटना की शुरुआत में जाना पड़ेगा जब पुलिस की टीम वहां के लिए रवाना हुई। पुलिस को सूचना मिली थी, क्या इतना ही बल पुलिस के पास था या पुलिस को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में आरोपी वहां पर मौजूद होंगे जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, गुना एसपी के अनुसार 4 बाइक पर लगभग 8 लोग सवार थे। ये अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी में आया है कि आरोपियों की संख्या लगभग 8 है। और दूसरी बात आपने जो कही, ये जो है राष्ट्रीय कॉम्बिंग गश्त के लिए पुलिस निकलती है और सुबह अल सुबह का वक्त है, 3 से 4 बजे की ये घटनाक्रम बताया जा रहा है कि उस दौरान जब पुलिसकर्मी गश्त पर निकले थे उस दौरान उन्हें 4 लोग जो हिरण के साथ, हालांकि वो मृत हिरण थे, उनके साथ वो ले जाते हुए देखे। इसके बाद पुलिस ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वो लोग नहीं रुके, जिसके बाद लगातार पुलिस ने उनका पीछा किया। और जिस स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर ही जो मुख्य सड़क छोड़कर वो कच्ची सड़क की तरफ भागे और उसी तरफ पुलिसकर्मी ने उनका पीछा किया और उसी दौरान उन्होंने फायर कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये आरोपी जो है वो इस तरीके से हथियारों से लैस होंगे और पुलिस से बचने के लिए वो हथियार का उपयोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिंग गश्त के लिए निकली थी पुलिस, उसमें केवल 3 लोग। शैलेंद्र, आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर मुझे कुछ मैदानी इलाका दिख रहा है, कुछ जंगल नुमा दिख रहा है, क्या ये वही जगह है जहाँ पर ये पूरी मुठभेड़ हुई? देखिए, उससे पास का ही ये इलाका है क्योंकि वो काफ़ी इंटीरियर का इलाका है। वहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है, ग्रामीण इलाका है, बहुत ही पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और ये लगभग उसी से मिलता जुलता इलाका है। दिखाइए जरा तस्वीरों में मौजूद है। तो वहाँ पर एक तो सबसे जी बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि ये उसी तरह का मैदानी इलाका है और उसके पीछे जो है वो पठारी इलाका शुरू होता है। वहाँ पर ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि घना जंगल है और घने जंगल में यहाँ पर चूंकि जो ब्लैक बर्ग है यानी जो काली हिरण है उसका भी यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा मोर जो है वो यहाँ पाई जाती है। तो ऐसे में जब शिकारी है वो रात का वक्त चुनते हैं क्योंकि जो फॉरेस्ट की टीम है वो रात को वहाँ पर नहीं रहती है और ऐसे में वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि एसपी का ये कहना है कि फॉरेस्ट की तरफ से लगातार कॉम्बिंग गश्त भी किया जाता है। जब उनसे मदद मांगी जाती है तब वो भी उनकी मदद करते हैं। लेकिन जो कल का घटनाक्रम पेश आया है ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है, खासकर वन विभाग की टीम पर, कि जब इस तरह के शिकारी इस जंगल में सक्रिय हैं तो उनके द्वारा कॉम्बिंग गश्त क्यों नहीं की जाती। और इस तरह से जिस तरीके से एसपी ने खुद बताया कि 8 हिरन जो है वो उनके पास मिले हैं। इसके अलावा 2 हिरणों के कटे हुए सर मिले हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक बात और बता दूं मैं, कि इसके तार कहीं ना कहीं एक बड़े तस्कर गिरोह से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर एसपी का कहना है कि पहली प्राथमिकता आरोपियों को गिरफ्तार करने की है। जब आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे उसके बाद ये किनके कहने पर या किसके लिए ये शिकार करते थे उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। जी अच्छा, अब इसके बाद जरा बात करते हैं प्रशासनिक कार्रवाई की। पूरा थाना और चौकी सस्पेंड किया गया है, आईजी को भी हटाया गया है। इनकी भूमिका किस तरह से थी, इन पर कार्रवाई क्यों हुई? देखिए, आईजी के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो ग्वालियर संभाग के मुखिया के तौर पर हैं, यहाँ पर पदस्थ। और ऐसे में अगर 3 से 4 बजे सुबह इतना बड़ा घटनाक्रम होता है जिसमें 3 पुलिस जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद घटनास्थल पर उनका समय पर न पहुँचना एक सबसे बड़ा कारण रहा। क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक बैठक आयोजित होनी थी और इस बैठक के दौरान ये पता चला कि वो घटनास्थल पर नहीं पहुँचे और यही कारण है कि बैठक में तत्काल प्रभाव से उन्हें यहाँ से हटा दिया गया और एक नए अधिकारी को
यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बाकी पुलिसकर्मी जो हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो लोग रात में गश्त था वो सारे लोग मौजूद थे, अलग अलग इलाकों में उनका गश्त रहता है, वो अलग अलग इलाकों में गश्त दे रहे थे, क्योंकि एक गश्त में जो एक सब इंस्पेक्टर के साथ 2 सिपाही ही चलते हैं, यानी 4 लोगों का फोर्स जो है वो चलता है। इस गाड़ी में ये बात अलग है कि 3 लोग थे और चौथा जो व्यक्ति था वो प्राइवेट था। तो सभी लोग जो है अपने अपने इलाकों में लगातार गश्त कर रहे थे। और क्या शैलेंद्र इस पूरी घटनाक्रम पर, हालांकि ये तो जब एसआईटी जांच करेगी तो तथ्य सामने निकल कर आएंगे, लेकिन हमारा काम है कि घटना के बारे में जानकारी जुटाना भी कि संभावना क्या क्या बन सकती है। क्या इस घटना में मुखबिरी की भी संभावना है कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंचने वाली थी, ऐसी कोई मुखबिरी हुई हो जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हो गई? देखिए बिल्कुल इस वाकये से पूरी तरह से इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा था कि जो कार में, पुलिस की कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक सब इंस्पेक्टर, 2 आरक्षक थे और जो चौथा व्यक्ति है, जो ड्राइवर है, वो प्राइवेट है। और उस घटनाक्रम में तीनों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ड्राइवर जो है उसके केवल हाथ में गोली लगती है। ये कहीं ना कहीं संदेह की तरफ इशारा करती है। एसपी खुद मान रहे हैं कि ये मामला थोड़ा सा संदिग्ध नजर आ रहा है और जो ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की जाएगी, उसका फोन जो है वो जब्त किया जाएगा और उसकी कॉल डिटेल भी निकाले जाएंगे कि ऐसा तो नहीं कि शिकारियों से उसकी कोई पहले से ही पहचान हो या ये कहें कि साठगांठ हो, और जब शिकारी वहां से निकल रहे थे और इस दौरान जब सब इंस्पेक्टर उन पर दबिश देने के लिए निकलते तो हो सकता है उनको सूचना दे दी गई हो, या फिर स्थानीय स्तर पर भी उनके कुछ मुखबर तंत्र हो सकता है जिसके माध्यम से उन्हें ये बता दिया गया हो कि पुलिस कॉम्बिंग गश्त करते हुए इस तरफ आ रही है और ऐसे में आपको यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये सारे जो बिंदु हैं उस पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस एसपी का साफ तौर पर यह कहना है कि पहली प्राथमिकता जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार करने की है और उसके बाद जो भी विषय आएंगे, जिस तरह के भी तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और दोषी कोई भी हो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। शैलेंद्र, अब ये बताइए कि वहां पर कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि जांच भी शुरू हो गई होगी, जल्द जांच करने के आदेश दिए गए हैं, कौन जांच कर रहा है, क्या कैसे जांच की जा रही है? देखिए जो एसपी हैं वो बजरंगगढ़ थाने में वहाँ मौजूद हैं, उसके पास का इलाका है, वहाँ पर लगातार वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार से उनकी लगातार चर्चा हो रही है। अगर मैं सर्चिंग की बात करूँ तो कम से कम 4 से 5 पुलिस जो थानों का पुलिस बल है वो वहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा ग्वालियर से अतिरिक्त फोर्स भी बुलाया गया है। जो जहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि वहाँ इस तरह की आशंकाएं थी कि यदि पुलिस या प्रशासन का बुलडोजर वहाँ चलता है तो ऐसा ना हो कि आरोपी के परिजन पुलिस पर हमला कर दो, और यही कारण है कि वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। तो पूरे मामले पर लेकर निगाह रखी जा रही है हर इलाके में, चाहे वह सर्चिंग का पॉइंट हो या फिर बुलडोजर चलने की जगह हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल की बात हो। जो अधिकारी हैं वो लगातार सामंजस्य बिठाने में लगे हुए हैं और जो आरोपी हैं उनकी भी लगातार पतारसी की जा रही है। अपने मुखबर तंत्र को पुलिस ने अलर्ट कर दिया है, क्योंकि आरोपी जैसा मैंने बताया कि वो चिन्हित हो चुके हैं और वो कहाँ जा सकते हैं, उनके क्या रिलेशन है, कहाँ वो जा सकते हैं। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बना रखें, आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आप जो है इस पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।